कैसे लगा? हमारे वहाँ एक गुजरात में एक उसको भगवान कहते हैं, उसको जिंदा भगवान के सभी लोग ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके माँ बाप पिता नहीं होते ना, हाँ उसका पूरा घर बना देते हैं, पूरा एडॉप्ट कर लेता है। यहाँ लगा है। हाँ, आप वही सवाल वहीं आ रहे थे कि आपने ब्रिटेन का झंडा, आप ब्रिटेन का झंडा यहाँ क्यों लगा? इसका लिए इसीलिए मुझे है ना पूरा गर्व था कि एक दिन में ना वहाँ पे अपना जो इंडिया का हाल निवासी है मतलब तीसरी पेटी पे बड़ा प्रधान बना, एक दिन वो मतलब थोड़ा सेठ सांसद में नहीं बता पाए थे, मतलब साबित नहीं कर पाए थे उसके पक्ष में, तब उस दिन में रो रहा था, कम रोना आया था। फिर एक दिन ऐसा है जब दीपावली को अपने यहाँ फटाके फूट रहे थे और दीपावली को न्यूज़ आया कि इंग्लैंड में ना 45 दिन के बाद अभी सरकार और पलट गई है, मतलब खत्म हो जाएगा, 2600 किलोमीटर का भी यात्रा बसा है। अभी तक आपने कितने किलोमीटर का? मैं 4200 किलोमीटर के ऊपर कर गया हूँ, मतलब 4200 आपने कर लिया। और अभी आप पिछले 2 महीने से एक पिता और पुत्री गुजरात से निकलते हैं और ये 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है और ये देश के तमाम हिस्सों में पहुँचे और अब ये नेपाल पशुपतिनाथ काठमांडू तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई तो इनसे सोचा कि बातचीत कर लेते हैं कि ये साइकिल पर अपनी बेटी के साथ कहां से निकले और कहां तक जा रहे थे। बातचीत हुआ तो ऑफ कैमरा ये हमसे बता रहे थे कि हम गुजरात से निकले हैं और ये सफ़र 4 धाम का रहा है पहली बात, और कहते हैं कि हम अपनी बेटी के कहने पर निकले हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कृष्णा है। कितनी उम्र है आपकी? मैं 8 साल। 8 साल है। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात के। गुजरात में रहते हो? हाँ। तो फिर साइकिल से कहाँ के लिए निकले हो पापा के साथ में? पापा के साथ 4 धाम यात्रा में। 4 धाम। अभी तक कहाँ घूम लिया आपने? कहाँ? 2 धाम हो गया। हाँ। कहाँ गया? गुजरात से कहाँ गई हो आप लोग? पावागढ़, चोटीला, पाड़िया, साड़ंगपुर, द्वारका, बेट द्वारका, नागेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या। अच्छा ये सब हो गया? हाँ, अभी नेपाल जा रहा है। पशुपतिनाथ जा रहे हो? हाँ। उसके बाद कहाँ जाना होगा? उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा, तमिलनाडु तक जाओगे आप? हाँ। और क्या करते हो? पढ़ाई करती हो कि नहीं? हाँ। तो क्या मतलब क्या लगा, क्यों आपने पापा से कहा कि पापा साइकिल से हमको 4 धाम यात्रा पर निकलनी है? कैसे लगा? हमारे वहाँ एक गुजरात में एक उसको भगवान कहते हैं, उसको जिंदा भगवान के सभी लोग ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके माँ बाप पिता नहीं होते ना, हाँ उसका पूरा घर बना देते हैं, पूरा एडॉप्ट कर लेता है ना, इसीलिए जैसे देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा ये फोटो आपने लगा रखी है क्या? हाँ ये। हाँ ये। अच्छा तो इनके लिए निकला है आपने? हाँ। तो क्या चाहते हो कि मतलब इनके लिए दुआएं रहे, मतलब आप मतलब पापा से क्या कही कि क्या करना है इनके लिए, मतलब मंदिर जाके इनके लिए दुआ करनी? इसके लिए मैंने पापा को बोला था पापा इसके लिए हम कुछ करें, तो पापा ने बोला ये तो कितना बड़ा आदमी है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला एक दिन कि पापा ऐसे मैंने बोला था पापा को कि पापा ऐसे एक दिन हम मंदिर जाके प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। पापा ने बोला तेरी सही बात, उसने पापा ने बोला जब भी तेरी छुट्टी का टाइम होगा ना तभी हम जाएंगे 4 धाम यात्रा पे जाएंगे, ऐसे बोला था पापा ने। तो आपने पापा से कहा कि पापा हमने इनके लिए दुआ करने के लिए हमको मंदिर जाना पड़ेगा, है ना? हाँ। अच्छा आप झंडा लगाई हो लेकिन बगल में एक और झंडा लगा है, वो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, और मुझे पता नहीं है, पापा को सब पता है, पापा को पूछिए। अच्छा पापा से पूछते हैं। जी भैया क्या नाम पड़ेगा? हाँ मेरा नाम कागड़ अशोक है और मैं गुजरात में काठियावाड़ में अमरेली ज़िला पड़ता है, वहाँ साजियावदर गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं हाल सूरत में एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी में मैनेजर हूँ। और जैसे हम लोग का निकलने का मकसद तो एक ही था, जैसे समझो 80 लोग के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए, पर ये लड़की मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी है ना वो मेरे वहाँ कौन सा अवतार लेके आई है, पर मैं उसके ऊपर है ना बहुत अब गर्व हूँ, क्योंकि मुझे आज तक तो मैं सिर्फ काम और पैसा ही करता रहा, पर उसके बीच से कुछ है ही नहीं, वो कुछ तो है ही नहीं। तो एक दिन बोलती पापा ये जो हमारे यहाँ गुजरात में है ना नितिन जानी उर्फ खजूर भाई, सब पूरा गुजरात उसको मानते, मैं तो दिल्ली हरियाणा फिर राजस्थान उन सब जगह जाके आया ना, तो उसका फ़ोटोज़ देखते सब लोग हमको बुला लेते, फिर वो सब लोग जानते हैं ना तो हम लोग पूरा हेल्प कर देते, वो लोग सब लोग जानते हैं उसको इसीलिए। तो फिर एक दिन मेरी लड़की बोलती पापा इसका वीडियो देखो, मैं बोला अरे इसमें क्या होगा, तो मैं वीडियो देखा 2 वीडियो देखा ना तो मुझे भी आंख में से आंसू आने लगा, मुझे मालूम पड़ गया भगवान, हम लोग तो मंदिर जाएंगे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भगवान सुनते हैं, पर ये तो ज़िंदगी मतलब पृथ्वी पे जिंदा भगवान है ना, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका माँ बाप नहीं होता ना, तो उसी का पूरा हेल्प करना, पूरा मतलब VIP मकान बनवा देना, फिर मकान बनाने के बाद अंदर TV फ्रिज वॉशिंग मशीन जो भी चीज़ चाहिए लड़के को बच्चा जो बोलता है वही करता है, फिर उसका स्कूल का पढ़ाई पूरा, मतलब जब तक मैं तो यही बोलता जब तक मतलब पहला सैलरी ना आए ना तब तक तो पूरा मतलब ध्यान ही रखता उसका। और गुजरात में उसका 3.5 साल से ना मकान बनाने का एक ही मकसद, एक ही दिन ऐसा नहीं रहा, 3 साल से ना कभी नहीं रुका, अभी भी मकान चलता रहता, अभी भी मकान चलता रहा। अभी तो उसने मुझे मैं पहले भी मतलब
8-10 दिन पहले भी उसका एक वीडियो देखा था, तभी उसने अलाउड किया है कि अभी मेरा एक ही मकसद है कि मैं पूरे गुजरात में है ना पक्का मकान बनवाऊँगा। मतलब जितना कच्चा मकान है ना, मतलब वो गरीबों का देवता है। और ये जो दूसरा झंडा हम लोग के यहाँ लगा है, हाँ, आप वही सवाल वहीं आ रहे थे कि आपने सब लोग ब्रिटेन मुझे का यही झंडा, पूछते हैं। आप ब्रिटेन का झंडा यहाँ क्यों लगा रहे हैं? इसका लिए इसीलिए मुझे है ना पूरा गर्व था कि एक दिन में है ना वहाँ पे अपना जो इंडिया का हाल निवासी है, मतलब तीसरी पीढ़ी पे वड़ा प्रधान बना। एक दिन वो मतलब थोड़ा सेठ सांसद में नहीं बता पाए थे, मतलब साबित नहीं कर पाए थे उसके पक्ष में, तब उस दिन में रो रहा था, कम रोना आया था। फिर एक दिन ऐसा है जब दीपावली को अपने यहाँ फटाके फूट रहे थे और दीपावली को न्यूज़ आया कि इंग्लैंड में है ना 45 दिन के बाद अभी सरकार और पलट गई है। मतलब अब इंग्लैंड का कमान है ना अपने इंडिया का मूल निवासी ऋषि सुनक संभाल रहे, तो मुझे उसके ऊपर बहुत रो बहुत हुआ। और उस दिन पे ना मुझे बहुत रोना आ गया, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि वो खुशी का आंसू था। क्योंकि मैं मालूम है मुझे कि अंग्रेज़ लोग ने सालन यहाँ क्या क्या करके गए ना, वो तो सबको मालूम है, जिसको मालूम होता है ना उसको मालूम है। तो सब, और जैसे यहाँ से कितने लोग को ले गए, कौन लोग कहाँ गया, कितने लोग वापस आए, कितने नहीं आए, उसको किसी के पास कुछ है ही नहीं लेखा जोखा। तो जो वड़ा प्रधान बना है ना, तो मुझे उसके ऊपर बहुत गर्व है, मतलब बहुत। और है ना, मैं ऐसा बोलता हूँ हर भारत देशवासियों को, मुझे नहीं पर बल्कि है ना पूरे भारतवासियों को ना इसके ऊपर गर्व होना ज़रूरी है। क्योंकि आज है ना पूरे वर्ल्ड में ऐसा, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड की कमान अगर कोई भी वर्ल्ड का दूसरा नागरिक संभाल रहा है तो अपना इंडिया का है। तो मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ नेपाल पशुपतिनाथ, वहाँ से उड़ीसा, और उड़ीसा से मैं सीधा जाऊँगा बेंगलोर। उसका सास ससुर है ना नारायण मूर्ति, उसका आशीर्वाद लेने जाऊँगा, और वहाँ से मैं निकलूँगा, फिर मैं तमिलनाडु मेरा यात्रा ख़त्म करूँगा। ये सफ़र कितने दिनों का आपका हो चुका है? अभी मेरा आज है ना 2 महीना और आज 6ठा दिन है। 2 महीने 6 दिन। हाँ, अभी मेरा 40 या कम से कम 40 या 42 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन में मेरा यात्रा खत्म हो जाएगा। 2600 किलोमीटर का भी यात्रा बसा है। अभी तक आपने कितने किलोमीटर का? मैं 4200 किलोमीटर के ऊपर कर गया हूँ। मतलब 4200 आपने कर लिया और अभी आपके 2600 किलोमीटर बचे हैं। तो वो तो मैं 42 दिन के अंदर ही कर लूँगा, क्योंकि वो मैं जब पहाड़ी इलाके में गया ना, उत्तराखंड तो समझो ना पूरा 13 जिला, उसमें एक ही जिला है ना, आधा जिला है हरिद्वार बाहर है, बाकी 13 जिला उसका ऊपर है। तो मैं हरिद्वार का समझो ना कि भाई 75% तो मैं साइकिल से घुमा पूरा पहाड़ी इलाका, तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा दिन बीत गया। बाकी ये सफ़र करना मेरे लिए सब आसान है, बहुत आसान है। बस यही हिसाब से हम लोग निकले थे। तो आपकी बेटी ने कहा कि पापा आपको साइकिल से निकलना है, तो मेरे बेटी ने मुझे ये बोला कि पापा आप हम लोग है ना इसके लिए कुछ करें। मैं इसको यही बताया, पापा बेटे हम लोग इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि इसको नहीं मालूम था कि ये आदमी की जो बात कर रहा है वीडियो देख के सिर्फ, वो कितना बड़ा आदमी है। पूरे गुजरात मतलब उसके भगवान मानता, पूरा अंडर में है, ऐसा ही समझो ना। तो फिर मैं सोचा इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं कर। एक दिन दीपावली को बोलती है पापा इसके लिए हम लोग है ना मंदिर जाके है ना यात्रा प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे। तो ये है ना जितना भी गरीब लोग है ना, गरीब बच्चे है, जिसका बस मतलब जिसका माँ बाप होता है, उस कोई ऐसे लोग भी होते हैं खुद का बच्चा है ना, उसके माँ बाप को, वृद्ध लोग को बाहर निकाल देता है, तो उसका भी ध्यान रखता है। कोई लोग ऐसे है कि किसी का बहुत बड़ा अस्पताल आ गया, जो कमाने वाला, रोज़ी कमाने वाला, उसका 8-10 लाख का अगर ऑपरेशन आता है तो काम नहीं करेगा, खटले पे रहेगा, तो उसका भी हेल्प करता है। खुद जाता है, दवाई का पैसा सब कुछ करवाता है। यही है खजूर भाई उर्फे नितिन जानी, बहुत अच्छा आदमी है। इस सफ़र में तो समस्याएं भी आती होंगी आपको? समस्या आता है, फिर भी क्या, मुझे तो इतना मालूम पड़ता है ऊपर वाला साथ होता है ना। और अस्से लोग के लिए कोई भी दुआ प्रार्थना करने के निकले तो समस्या वो कुछ नहीं अपने लिए। पर क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं? आप जब पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे और समतल में तो आपको लोग मिल जाते होंगे, लेकिन जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते होंगे तो वहाँ जरूर आपको कोई पहाड़ी में सिर्फ एक ही होता है, जैसे समझ लो अगर सोने का इंतजाम नहीं होता है तो थोड़ा दूर, मतलब पहाड़ में क्या होता है थोड़ा दूर साइकिल से जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा दिक्कत पड़ता है, क्योंकि वहीं ढलाना जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि आधे घंटे में पहुँच सके, वहाँ पे 2-2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, बस वही, और कुछ नहीं। बाकी कोई जिद का हम लोग का है ना, कोई टेंशन है ही नहीं, ना पैसों का, ना कोई भी चीज़ का, ना खाने पीने का, ना रहने का। एक पहाड़ी इलाका में थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे तो क्या पहाड़ होता है ना, इसीलिए। अभी तक आपने कौन कौन से स्टेट घूम लिए? कौन से स्टेट में आपने दर्शन मंदिरों तक पहुँचे? मैंने गुजरात से निकला तो पावागढ़, फिर वहाँ से पाड़ियाद, सालिंगपुर, सोटीला, बीच में एक दशामा का मंदिर है राजकोट के बगल में, फिर जामनगर, फिर रिलायंस कंपनी, फिर वहाँ से द्वारका, रुक्ष्मणी माता मंदिर, बेट द्वारका, फिर है और नागेश्वर, और वहाँ से फिर आए गए राजस्थान में खेड़ापति हनुमान मंदिर, वहाँ से फिर हरियाणा, दिल्ली, गुरुग्राम, फिर ये गाज़ियाबाद होके मैं सीधा उत्तराखंड में, वहाँ पे मतलब हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, और ऐसे कर घूम के फिर वहाँ से मैं ऐसे शॉर्टकट मारा ना
तो मुझे जाना था सीधा उड़ीसा, तो उड़ीसा और अयोध्या के बीच में है ना 250 किलोमीटर का करीब मुझे दूर रहता था। तो मैं सोचा मैं वहाँ पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे दर्शन हो जाएगा। फिर अयोध्या होके फिर हम लोग है ना अयोध्या आए तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी 420 किलोमीटर दूरी पे है अपना यहाँ नेपाल पशुपतिनाथ, जो हिंदू का पुराना धर्म मंदिर है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं और अभी भी जा ही रहे हैं। तो मैं सोचा मैं भी जाऊँ, क्योंकि जीवन में दोबारा मौका मिले या ना मिले, क्योंकि इतना 420 किलोमीटर है ना मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। और वैसे लड़के का पढ़ाई भी अभी चालू हुआ है, तो मैं स्कूल वाले को भी बोला था मुझे 1 महीना और 8 दिन का छुट्टी मुझे देना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सरकार की ओर से 1 महीना और 22 दिन का छुट्टी मिला था और 1 महीना 8 दिन उसमें प्लस करना, मैं 3 महीना जोड़ा था। पर अब मुझे है ना 3 महीना और मतलब थोड़ा ऊपर 10-15 दिन, यानी कि 8 दिन और 10 दिन ही है, मतलब 1 महीना और 18 दिन का सर शाला की ओर से छुट्टी लेना पड़ेगा। तो मैं लड़की के कहने पे यात्रा कर रहा हूँ। तो उसने बोला ये मंदिर जाके उसके लिए दुआ करेंगे न, ताकि और गरीब लोग और सबकी हेल्प करेगा। उतना तो हमारी भगवान प्रार्थना सुनेगा नहीं, इसलिए हम लोग निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार अपने पिता अपनी बेटी के लिए 8 साल की बेटी के लिए गुजरात से निकलते हैं और ये 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इनके मन में आया कि हाँ हम नेपाल भी चलेंगे और नेपाल अब पशुपतिनाथ ये पहुँच रहे हैं यहाँ से। और तमाम चुनौतियाँ ये बता रहे थे कि अपनी बेटी के साथ क्या चुनौतियाँ थी, क्या मकसद था। और एक बड़ी चीज़ है कि इनके साइकिल पे 2 झंडे आप देखने को मिल जाएंगे, एक ब्रिटेन का और दूसरा हमारे देश हिंदुस्तान का। और पीछे अगर आपको दिखाएं तो प्रभु श्री राम के जय श्री राम भगवा झंडा ये देखने को आपको मिल जाएगा। और साइकिल पर अगर आप दिखा दीजिए तो 4 धाम यात्रा का इन्होंने अपना एक पोस्टर लगा रखा है और नीचे गुजरात में इन्होंने लिख रखा है पूरा। और ये साइकिल से तमाम जगह पे जा रहे हैं और जो इनका मेन मकसद था, ये मकसद अपना जो मेन महत्व ये बता रहे थे वो बताते हुए नज़र आ रहे थे। और है ना 1 मिनट, और मेरा है ना सूरत में सब लोग पूछते हैं, सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बोलते हैं बाप बेटी है अकेले हैं, पर मैं अकेला नहीं हूँ। मैं सूरत में ऑलरेडी एक कंपनी मैनेजर हूँ, मेरा फैमिली है, मेरे फैमिली में एक लड़की और एक लड़का जो हाइट में मेरे से इतना ऊँचा, वो भी मतलब कुदरत की मेहरबानी से वो अभी 11वीं में गया है और उसका मम्मी है। और मेरे गाँव में ना मेरा फुल फैमिली है, मैं मम्मी पापा भाई भाभी फुल फैमिली, मतलब हम लोग का है ना 5, 4, 9, 11 लोग का परिवार है। हम लोग गुजरात में साजियावदर से है। पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब जीवन में है ना दूसरे के लिए थोड़ा जीवन जीते हैं, दूसरे के लिए अगर जीवन निकालें जीवन जीने में, भले मैं तो यही सब लोग को बोलता हूँ ना, ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले ना तो दूसरे के लिए 1-2 दिन निकालो, पूरा परिवार को एक दिन छोड़ के, आपको जीवन जीने में और मज़ा आएगा। मैं तो 3 महीने के ऊपर इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं मुझे बहुत एहसास होता है और बहुत अनुभव खुशी होता है। तो ये पिता थे, अपने पुत्री के लिए निकलते हैं गुजरात से और 8 साल की बिटिया है इनकी। और ये जो बता रहे थे कि हम अपने बिटिया के कहने पर 4 धाम यात्रा पर निकले और तमाम जगहों पर अभी इनके मन में जो चीज़ें और आ रही हैं और ये वहाँ पहुँच रहे हैं। तकरीबन 4200 किलोमीटर